जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी ओर से तैयारी जो है किस तरह से हो रही है। सीता जी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिखाया है, किस तरीके से आप तैयारियों में जुट चुके हैं? क्योंकि पहले आप जामा की विधायक थी, अब आपको जामताड़ा से उतारा गया है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, पहले तो तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और हमको ये समझ में नहीं आया था कि जामताड़ा जिस तरह से विधानसभा में हमको कैंडिडेट बनाया गया और पार्टी ने जो तय किया, इसके बाद हमको मानना ही पड़ा, पार्टी का निर्णय था। और जिस तरह से हम फील्ड में उतरे तो सेम उसी तरह का जो ये नज़ारा हमको देखने के लिए मिला जो लोकसभा में पिछले बार हम कॉन्टेस्ट किए, तो सेम यहाँ भी जामताड़ा विधानसभा में भी लोग बहुत उत्साहित हैं मेरे आने से। पूरा माहौल है कि पूरा समीकरण जो हम देख रहे हैं कि जामताड़ा के जो जनता अब बदलाव के मूड में है और पूरे तरह से विश्वास मेरे ऊपर रखे हैं और मैं इस विश्वास को कायम रखूंगी। जिस तरह की जनता हमसे उम्मीद कर रही है कि आने वाले दिनों में जामताड़ा विधानसभा का जो कायाकल्प है वो एक नंबर होगा, बदलेगा, ये हम जनता को कह भी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हम विधायक बनने जा रहे हैं तो यहाँ पर बदलाव ही बदलाव होगा और जो योजना हम लेकर के आएंगे, क्योंकि हमको काफ़ी कुछ यहाँ कमियाँ दिखाई दिए हैं, तो चाहे स्वास्थ्य को बोलिए, जहाँ यहाँ पर पानी की जो स्थिति है पीने के लिए ये भी बहुत ख़राब है। क्योंकि जब हम यहाँ कैंडिडेट भी नहीं थे तो यहाँ का जो समस्या है हमको पब्लिक फ़ोन करके बताते रहे हैं, ये दिक्कतें हैं। तो उस समय चलिए, अब इसके बाद चुनाव आ गए तो फिर मैंने कहा फिर सारे समस्या का समाधान अब मेरे अपने स्तर से करूँगी। जामताड़ा का जो डगर है वो आसान नहीं रहने वाला, आपको भी पता है, अंसारी का गढ़ है, यानी कि अभी इरफान अंसारी यहाँ के विधायक, इससे पहले फुरकान अंसारी, तो कैसे टैकल कीजिएगा इस सिचुएशन से? क्या कुछ आपकी ओर से रणनीति जो है बनाई गई है, कैसे जनता के बीच में जाना है, मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आंदोलनकारी घर से आती हूँ और मेरे ससुर जी दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जामताड़ा से आंदोलन शुरू किए थे और मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, उन्होंने इस कर्म भूमि से उनका भी बहुत कुछ लगाव रहा है और इसीलिए ये जामताड़ा विधानसभा जो है कि मैं कहीं गैर नहीं समझती, मेरा ये भी एक परिवार जैसा ही लगने लग गया। इसलिए यहाँ के जो जनता है मेरे आने पर, मेरे यहाँ पर टिकट तय होने पर काफ़ी खुश हैं और आने वाले दिनों में जो हमने जनता को कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट को हम जरूर पूरा करेंगे। जो वर्तमान विधायक है जामताड़ा के इरफान अंसारी लगातार आपको लेकर बयान दे रहे हैं, अमर्यादित बयान जो है हाल ही के दिनों में उन्होंने दिया है, इसको सीता सोरेन किस रूप में ले रही है? क्योंकि आपकी ओर से एफआईआर तो जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन इस तरीका का बयान एक महिला के ऊपर कैसे देख रही हैं? जी देखिए, इरफान अंसारी जब से यहाँ का कैंडिडेट हमको घोषित किया गया तब से मेरे खिलाफ अलबल बक रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि ये उड़ीसा से आई हुई है, उड़ीसा से, इसका झारखंड में क्या काम है भाई, इसके बाद और कुछ बोलते हैं। तो जब मेरे लिए वो टिप्पणी कर रहे हैं, हम ये कह रहे, आपने जो अलाकमान है, जो एक लेडी है सोनिया गांधी जी, वो तो इटली से है, तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं? तो बोलने से पहले जो दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपने तरफ भी उठता है, तो ये समझना चाहिए। खैर, ये इरफान अंसारी जो है तो ये तो ऐसे ही पहले भी कई बार कुछ ना कुछ बकते रहे। आदिवासियों को पता नहीं वो क्या समझते हैं, क्योंकि हाउस में भी एक बार उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय के तरफ देख करके उन्होंने कहा था, अध्यक्ष जी, ये आदिवासियों को कब से इतना बुद्धि अकल आ गई, ये शब्द भी उन्होंने हाउस में यूज किए थे। तो इसीलिए इनके लिए ये सब जो शब्द है तो बहुत मामूली चीज़ है लगता है, क्योंकि एक हम आदिवासी महिला
है और आधी आबादी है महिला। तो इस आधी आबादी को और आदिवासी महिला को इस तरह का अभद्र सा वर्ड कहना कहाँ से सही है। ये जब इंडिया गठबंधन की टीम में भी, सरकार में भी इनको विधायक मंत्री भी बनाया गया है, तो मंत्री का क्या मर्यादा होना चाहिए, वो भी तो देखना चाहिए कि इस बात से हमारे जो आदिवासी समाज में पूरा आक्रोशित है। आपके बारे में तो सीता सोरेन वो बोले ही हैं, आपकी बेटी के बारे में भी उन्होंने एक बयान दिया है, इसको आप किस रूप में ले रही हैं? क्योंकि बैक टू बैक जो उनका बयान है वो आप लोगों के प्रति जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, इरफान अंसारी आदिवासी महिलाओं को कमजोर ना समझे, क्योंकि वो अत्याचार तो हम जिस तरह से ग्राउंड में घूमे हैं, जो जामताड़ा विधानसभा के महिलाओं को वो मतलब क्या समझ के रखे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अत्याचार किए हैं महिलाओं में और महिलाओं को बदनाम भी किए हैं। तो इसीलिए अब पूरा हमारे समाज आक्रोशित है और जिस तरह से बेटी के ऊपर भी फिर टिप्पणी कर दिए, मतलब एक के बाद एक, उनको डर नहीं लग रहा है। तो हम भी केस करेंगे, पार्टी ने तो किया ही है, हम भी केस करेंगे उनके ऊपर। और इतना करने के बाद भी उनको हिम्मत भी कहाँ से मिल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा आदिवासी समाज उनको छोड़ने वाले नहीं है, वो खुद कहाँ से आया है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान पूर्वक देखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। समाज आहत भी उनके इस बयान से, बिल्कुल पूरे तरह से आहत है। आपने तो निर्णय ले लिया हमारे समाज के लोग कि आदिवासी गांव को उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, बैंड कर दिया जाएगा कि भाई इरफान अंसारी गो बैक का नारा लगाएंगे, यहाँ कोई काम नहीं है आपका। तो सशक्त है आदिवासी समाज और इस तरह का व्यवहार से बहुत दुखी भी है। आखिर आज भी लोग मतलब आदिवासी समाज के महिलाओं को कमजोर समझ रहे हैं, तो हम लोग कहीं से कमजोर है नहीं। मेरे साथ हमारे झारखंड के सभी आदिवासी महिलाएं खड़े हैं और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जामताड़ा की जनता को क्या संदेश दीजिएगा, क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, जामताड़ा के जो जनता है, अब बदलाव होना है यहाँ पर और जिस तरह का विश्वास मेरे आते ही उनके दिल में जगे हैं, तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं। और मेरे तरफ से संदेश भी है कि आने वाले दिनों में हम जामताड़ा विधानसभा का जो कायाकल्प बदलेंगे और जो जुड़ाव रहा, जो आप अभी जैसे बोल रहे थे फुरकान अंसारी, इसके बाद उनके बेटे इरफान अंसारी रहे हैं, उससे पहले तो हम लोग थे। तो वो समय, वो दौर फिर से आ गया है मेरे आने के बाद और हम जनता के साथ हैं और पूरे जनता मेरे साथ है। तो देखिए, जिस तरीके से इरफान अंसारी ने बयान दिया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आदिवासी समाज आहत है। लगातार आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो बयान है वो सभी का सामने आ रहा है। इसको लेकर सीता सोरेन ने क्या कुछ कहा आपने सुना। इसके साथ ही सीता सोरेन पूरे तरीके से कमर कस ली है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, मुद्दे क्या कुछ होंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।